हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्रॉसिंग ओवर के बारे में देखा था। अब हम बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज क्या है? नेचर जो है उसने कई कैरेक्टर्स को एक ही शरीर में कंबाइन करके विभिन्न जीवों की रचना की है। हम सभी जानते हैं हर एक कैरेक्टर जो है वो एक जोड़ी एलील्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी में अनेक गुणों के लिए अनेक जीन्स होते हैं। क्योंकि अधिकांश जीवों में डिफरेंट कैरेक्टर्स की तुलना में क्रोमोसोम्स की संख्या सीमित होती है, इसीलिए क्रोमोसोम पर एलील्स या जीन्स की संख्या अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो लिंक जीन्स की डेफिनेशन क्या है? एक क्रोमोसोम पर उपस्थित सभी जीन्स जो हैं वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। एक ही क्रोमोसोम के दो या दो से अधिक जीन्स के लगातार साथ साथ संयोजित बने रहने की टेंडेंसी को ही लिंकेज कहा जाता है। तो लिंकेज क्या है? एक क्रोमोसोम पर जो दो या दो से अधिक जीन्स हैं, यदि वो लगातार कई पीढ़ियों तक एक दूसरे के साथ बने रहते हैं तो उसे लिंकेज कहते हैं। सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने इसे बताया था। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक फैक्टर्स के बारे में जब अध्ययन किया था तो एक्सेप्शनली अनेक जीन्स की वंशागति देखी थी कि एक दूसरे के साथ साथ होती है और वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करते हैं। इसका पता बाद में बैट्सन एंड पुन्नेट ने लगाया था। जीन्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही रिजल्ट होता है। लिंकेज के बारे में टी.एच. मॉर्गन और उसके स्टूडेंट्स के द्वारा स्टडी की गई। मेनली जो उनके एक्सपेरिमेंट थे वो ड्रोसोफिला पर ही आधारित रहे थे। अब हम उसी का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ड्रोसोफिला के शरीर का ग्रे कलर जो होता है शरीर के ब्लैक कलर पर, और लॉन्ग विंग्स जो होते हैं वो वेस्टिजियल विंग पर डोमिनेंट वंशागत लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर इनके जीन्स स्थित होने के कारण लिंकेज का कैरेक्टर शो करते हैं। जब हम ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग वाली ड्रोसोफिला का हाइब्रिडाइजेशन ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग वाली ड्रोसोफिला के साथ कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में सारी की सारी ड्रोसोफिला ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स प्राप्त होती हैं। आप सभी जानते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ये समझाया गया है। फर्स्ट पेरेंट्स क्या है इसके? ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग, और सेकेंड पेरेंट है ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आएगी वो सारे के सारे उसमें क्या होंगे? ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट जो फिलियल जनरेशन है इसके मेल का हाइब्रिडाइजेशन जो है अब हम किससे करा रहे हैं? पेरेंटल जनरेशन से करवा रहे हैं। इसका हम क्या करवा रहे हैं? बैक क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, बैक क्रॉस करवाएंगे तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? जब हम किसी से भी करवा देते हैं दैट इज़ कॉल्ड बैक क्रॉस, और यदि हम किससे करवाते हैं? रिसेसिव से करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो हमने बैक क्रॉस करवाया तो ये क्या देखा? सेकेंड जनरेशन में हमने जब जांच के लिए बैक क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि दोनों प्रकार की मक्खियाँ जो हैं ड्रोसोफिला जो हैं समान संख्या में प्राप्त होती हैं। हमें रेशो प्राप्त होता है 1:1, जबकि एक्सपेक्टेड हमारा क्या था? 1:1:1:1। इसका कारण क्या है? कैपिटल जी का एल तथा स्मॉल जी जो है वो स्मॉल एल के साथ लिंक्ड रहता है। इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये प्रमाणित किया गया या इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स को लिंक जीन्स कहा जाता है। इसी के आधार पर या लिंकेज से संबंधित विशिष्ट परिणामों के आधार पर बैट्सन और पुन्नेट ने दो शब्द दिए थे, कपलिंग और रिपल्शन, और इनकी बाद में उसने व्याख्या दी थी। कपलिंग क्या होती है? देखो, जब एक ही कैरेक्टर के दो प्रभावी या अप्रभावी एलील्स समान पेरेंट से आते हैं तो वो एक साथ ही एक गैमीट में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तथा कई पीढ़ियों तक इनकी वंशागति बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मीठे मटर के नीले फूल लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, ये देखो ब्लू कलर के फ्लावर हैं और लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स हैं। नीचे आप देख रहे होंगे ब्लू एंड लॉन्ग, इसका हम क्रॉस करवा रहे हैं रेड एंड राउंड। ठीक है, तो डोमिनेंट जो हैं वो एक पेरेंट से आ रहे हैं और रिसेसिव जो हैं वो एक पेरेंट से आ रहे हैं। तो इनकी टेंडेंसी क्या रहेगी? डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ जाएंगे, रिसेसिव रिसेसिव एक साथ जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड
कपलिंग। फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन जो है इनकी, उसमें सारे के सारे कैसे होंगे, ब्लू एंड लॉन्ग, ठीक है। अब जब इनका हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो टेस्ट क्रॉस में हमें जनरेशन क्या प्राप्त होनी चाहिए थी, 1:1:1:1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेशो में प्राप्त होता है 7:1:1:7। तो इससे हमें पता लगाया कि ब्लू और लॉन्ग जो हैं वो एक साथ रहने की टेंडेंसी पाई जाती है और रेड और राउंड जो है उनमें एक साथ रहने की टेंडेंसी पाई जाती है। इसी को उसने कपलिंग नाम दिया था। रिपल्शन क्या है, रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है, जब डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के एलील्स अलग अलग गैमीट्स या अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं तो वो अलग अलग रहने का तथा अलग अलग गैमीट्स में जाने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास ही क्या कहलाता है, रिपल्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर एक मिसप्रिंट दी हुई है, कैपिटल BB स्मॉल l आएगा, ये ब्लू एंड राउंड पॉलन ग्रेन्स। इसका हम क्रॉस करवाते हैं रेड एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। जब इनका हम करवाते हैं तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या आएगा, ब्लू और लॉन्ग। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ब्लू और लॉन्ग ही आएगा, लेकिन जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो हमारा रेशो अगेन क्या रहना चाहिए था 1:1:1:1 रहना चाहिए था, लेकिन हमारा रेशो यहाँ पर आता है 1:7:7:1। तो यहाँ पर क्या है, ब्लू और राउंड जो हैं एक साथ रह रहे हैं और यहाँ पर दूसरा रेड और लॉन्ग जो है वो एक साथ रह रहे हैं। तो ये रिपल्शन क्या कहलाता है, जब डोमिनेंट और रिसेसिव अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं तो उनमें अलग अलग गैमीट्स में जाने की ही टेंडेंसी होती है। सॉरी। और इसी को हम कहते हैं रिपल्शन कैरेक्टर। टाइप्स ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज बहुत कम देखी जाती है। दो या दो से अधिक जीन्स जो होते हैं एक साथ अपना प्रदर्शन शो करते हैं। कंप्लीट लिंकेज के परिणाम स्वरूप संतति में जनकों के गुण जो होते हैं वो साथ साथ जाते हैं। बहुत कम होता है, इसमें नए रिकॉम्बिनेशंस की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, इसीलिए ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो मेल ड्रोसोफिला है, जिसमें कि कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है कहीं ना कहीं उसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या हो जाता है, जो लिंक जीन्स हैं उनके रिकॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ लिंक जीन्स, क्रोमोसोम पर जीन्स जो हैं लीनियर क्रम में अरेंज रहते हैं। इसके आधार पर जीन्स की क्रोमोसोमल व्यवस्था के अंतर्गत लिंकेज दो प्रकार का होता है, सिस और ट्रांस। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, जहाँ पर डोमिनेंट एक साथ हैं। सिस व्यवस्था में क्या होता है, दोनों डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम के जोड़े में से किसी एक पर और रिसेसिव जीन्स जो होते हैं वो दूसरे पर व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। इन्हें हम सिस कहते हैं। ट्रांस में क्या होगा, प्रत्येक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन पेयर और रिसेसिव जीन पेयर दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर ये डायग्राम में देखो गलत दे रखा है, कैपिटल B के साथ स्मॉल l आएगा और यदि नीचे कैपिटल L है तो स्मॉल b आएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। सिस के अंदर क्या होगा, ऊपर कैपिटल B कैपिटल L है तो नीचे स्मॉल b स्मॉल l होगा। लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, जितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या होगी उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। जैसे मक्का में 10 जोड़ी क्रोमोसोम होंगे तो लिंकेज ग्रुप भी 10 होंगे, जौ में 7 होंगे तो लिंकेज ग्रुप भी 7 ही होते हैं। थ्योरीज ऑफ लिंकेज, फर्स्ट डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी एंड सेकेंड है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इसमें फर्स्ट थ्योरी मान्य नहीं है, सेकेंड है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इसी को माना जाता है। समान क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स एक साथ ही वंशागति प्रदर्शित करते हैं और उन्हें ही लिंक जीन्स कहा जाता है। कैपेसिटी ऑफ लिंकेज, लिंकेज की क्षमता जो होती है वो जीन्स की स्थिति पर निर्भर करती है। जितनी कम दूरी होगी लिंकेज की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ड्रोसोफिला में लिंकेज हम पहले ही देख चुके हैं, डायग्राम के जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर 1:1:1:1 का, लेकिन उसके विपरीत क्या रेशो आता है, 1:1 आता है।
एब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में लिंकेज की अनुपस्थिति की खोज का श्रेय सबसे फेमस साइंटिस्ट ब्रिजेस और डार्लिंगटन को जाता है। उन्होंने फर्स्ट फीलियल जनरेशन की ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग वाली मेल मक्खी का बैक क्रॉस जो है कराया था। बाद में उन्होंने देखा था कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की उपस्थिति या अनुपस्थिति को उसके आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला। लास्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। लिंकेज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट है एज, लिंकेज में कमी आती है। डिस्टेंस, लिंकेज जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी लिंकेज में कमी आएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी लिंकेज कम होएगा। एक्सरेज के उपयोग से भी लिंकेज कम होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है लिंकेज की, देखो कई बार क्या होता है जो प्रॉफिटेबल कैरेक्टर्स हैं, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स एक साथ होते हैं, तो लिंकेज के कारण क्या होते हैं वो एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। कई बार जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ऐसा उनके बीच में लिंकेज के कारण होता है। तो एक साथ ही हमें अच्छी क्वालिटी की नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त होती है। तो ये है लिंकेज। कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं।